दोस्तों, हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की एक अलग कथा प्रचलित है और इसी कथा के अनुसार देवता और असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी धन्वंतरी जी जो है अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर निकलती हैं। अब जो ये अमृत था वो देवता और असुर दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि देवता जानते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो जैसे ही धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर निकलती हैं, तभी देवता उनसे वो कलश छीन लेते हैं और ऐसे में असुर देवता से वो कलश छीनने के लिए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और देवता को भागते भागते, यानी देवता अब आगे भाग रहे थे, असुर उनके पीछे भाग रहे थे, तो इस भाग दौड़ में 12 दिन बीत जाते हैं। और इन 12 दिनों में जहां वो अमृत गिरता है, जिन 4 स्थानों पर वो जल गिरता है, वो है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, जहाँ पर ये कुंभ का मेला लगता है। हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ का मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेले के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है। और आज से जो आज लग रहा है मेला, इसके बाद सीधा 144 साल बाद वो मेला लगेगा, यानी कि 2069। आज से 144 साल बाद ये मेला लगेगा। आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए, हमसे ज्यादा लकी कोई नहीं हो सकता। कहने में कोई हर्ज नहीं कि जितना ये दुर्लभ संयोग इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। इस मौके पर प्रयागराज का जो नजारा है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना विशाल, इतना यूनिक है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। मतलब अभी मकर संक्रांति के दिन एक दिन में 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। जी हाँ, मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में मौके पर नहीं मिलते। मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने लोगों ने एक साथ मकर संक्रांति को स्नान कर डाला। क्या अब भी बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना विशाल, कितना भव्य है? यहाँ जो है महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। इस दौरान यहाँ बंदोबस्त ऐसा है कि यूएस से लेकर एशिया और ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को लोग पिछड़ा हुआ मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जो किसी शहर के ओलंपिक करवाने से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान ने तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछिए मत। दुनिया के कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा खर्च जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, यानी जो सर्चिंग चीज जो पाकिस्तान में की जा रही है वो यही की जा रही है कि आखिरकार यहाँ पर कैसे इतना खर्चा हो रहा है। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बौखला गए हैं, हैरान हो चुके हैं। वो पता ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ सनातन की ऐसी ताकत देखकर वो घबरा गए हैं। मेरे को मालूम नहीं, बाकी इस बार कुंभ के मेले का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। इसे अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ टेंट सिटी बनाई गई है उसकी सिक्योरिटी में 50,000 पुलिस वाले लगे हैं। इस टेंट सिटी में 5 लाख टेंट लगे हैं जिनमें टॉयलेट की व्यवस्था है। मेले वाली जगह पे 45 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। इतनी बिजली की एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है। ये देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। गंगा नदी पर तो 1-2 नहीं बल्कि लोहे के 30 टेम्पररी पुल बना दिए गए हैं। इस बीच रात के टाइम रोशनी से नहाया ये शहर इतना सुंदर लग रहा है मानो आप सच में देवलोक आ गए हों। और मैं सच कहूँ तो जब आप इस सुंदर नजारे को देख रहे होंगे तो शायद आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप प्रयागराज पहुंच गए हैं। और मैं आपसे कहूंगी, अगर आप नहीं पहुंचे हैं तो प्लीज कैसे भी पॉसिबल हो जाएं और उस महानगरी में जाके उसकी भव्य जो भी चीजें हैं, जो वहां पे अरेंजमेंट्स है, उसको जाके देखा जाए, अध्यात्म की उस दुनिया में जाया जाए और अपनी आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौटा जाए। क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाता है, यानी उस वहां पर नहा कर आता है, स्नान कर आता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा की मिलाकर टोटल पॉपुलेशन नहीं, उतने तो लोग सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन की ताकत
क्या है। एक नेता को अगर अपनी रैली में 500 लोग बुलाने पड़ते हैं तो उनको भी अपनी नानी याद आ जाती है। इनफैक्ट वो तो 500 रुपए देकर बुलाते हैं, तो ये हाल है। और वहीं पर अगर जो छोटे मोटे नेता होते हैं वहां तो उनके खुद के सगे संबंधी भी यानी घर वाले भी वहां नहीं पहुंचते उनकी रैली में। तो सोचिए यहाँ का नजारा कितने भव्य है, जो बिना कुछ करे यानी सिर्फ यानी कि हमारे सनातन धर्म की कितनी मान्यता है कि लोग यहाँ पर बल्कि दिल्ली से नहीं, इंडिया से नहीं, बल्कि बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। एक अंदाजा ये भी है कि 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा जो लोग हैं विदेशों से पवित्र स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई, उनके कल्पवास की खबर आई है। उन्हें जो निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया है, उनके साथ बहुत सारे लोग अमृत स्नान करने आए हैं। और दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक तरफ भारत में जो हमारे यहाँ पे जो सेलेब्स हैं, जो पब्लिकली जो तिलक होता है या पूजा का जो धागा बांधा जाता है, मोली बांधी जाती है या जो भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं शर्माते हुए नजर आते हैं। और वहीं जो फॉरेनर्स हैं, इतने बड़े बड़े फेमस फॉरेनर्स हैं, वो भी यहाँ पर आकर इस भक्ति की दुनिया में लीन हो गए हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है, वो भी एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 17 दिनों के लिए। जी हाँ, और अगर आप इन दिनों कोई भी टीवी चैनल लगाए तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर इतने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में डुबकी लगाने आए हैं। स्टीव जॉब्स की वाइफ की तरह जापान की एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जो लीडर हैं योगा माया, जिनका जिक्र हमारे जो है मोदी जी भी कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर कुंभ में आ चुकी हैं और उन्होंने 3-4 दिन तक के लिए कुछ भी नहीं खाया है। और वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहाँ पर उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो योग माया है अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर है। खुद मोदी जी भी इनकी तारीफ कर चुके हैं, मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वो है हमारे नागा साधु। जी हाँ, कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि जो हमारे नागा साधु हैं वो देश के करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है और ये हमको एक अच्छी राह दिखाते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है उसको ये आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कैसे? और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार जब यहाँ से वो स्नान करते हैं तो बाद में कहाँ जाते हैं, दिखते क्यों नहीं है? ऐसे में ये लोग बहुत घोर तपस्या करते हैं और यहाँ से होने के बाद यानी ये कुंभ का मेला खत्म होने के बाद, स्नान खत्म होने के बाद यहाँ से वो पहाड़ों में चले जाते हैं और बहुत तरह का ध्यान वो दोबारा करने लग जाते हैं। वैसे भी नागा शब्द जो है वो संस्कृत का जो उसका मतलब होता है पहाड़, यानी पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे खड़े रहते हैं, तने रहते हैं। शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की, मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया तब नागा साधु की फौज ने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश के हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी तो कई देशों की फौज भी नहीं। भारत में 13 अखाड़े हैं जहां जाकर 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेहुआ वस्त्र पहनते हैं, अपने शरीर पर भस्म रगड़ते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता है कि हमने बस इस राख की तरह खुद को खत्म कर दिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु जो होता है वो सिर्फ भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरता है, यानी भिक्षा में भी उनकी चीजें फिक्स होती हैं कि वो 7 घरों से ऊपर 8वें घर में नहीं जा सकते। अब 7 घरों में जब गए हैं, जो उनको भिक्षा मिल रही है, अगर उनसे उनका पेट भरा या उनको भिक्षा मिली तो ठीक, 8वें घर में वो नहीं जा सकते, यानी उस दिन उनको भूखा ही सोना पड़ेगा। प्रयागराज जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं ये नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस हद तक शरीर को जीत लेते हैं कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को ऊपर रखते हैं तो हमारा हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, शायद इतना मसल क्रैम्प आ जाएगा कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नागा साधु हैं जो सिर्फ एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, एक हाथ को ऊपर रखकर तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। आसान नहीं है नागा साधु बनना और उनकी जर्नी, तभी तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, यानी वो हमेशा के लिए मनुष्य जीवन उनका खत्म हो जाता है और वो सीधा भगवान के पास जाते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन सब चीजों को कभी नहीं समझ सकती। और ऐसे में इन सब के बीच में एक और हमारे जो हैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी काफी फेमस हो रहे हैं। जब लोगों ने साधु के तौर पर देखा
तो हैरान रह गए। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत के सबसे बड़े संस्थान में पढ़ा आदमी जो बड़ी आसानी से आज कहीं भी करोड़ों का पैकेज पा रहा होता, वो ये सब छोड़कर साधु क्यों बन गया। लेकिन जैसे ही अभय सिंह जी ने खुद बताया, आप सच जाने निकलते हैं और आपको पता लगता है कि ईश्वर से बड़ा कुछ सच ही नहीं है और इस जगह से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। जितना सुकून, जितनी शांति यहाँ है, वो आपको किसी भी जो मेटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं आपके आसपास की दुनिया या किसी से भी कांटेक्ट रखकर नहीं मिल सकते। दोस्तों, जो हिंदुओं के हर ऐसे धार्मिक आयोजन पर ये सवाल पूछना नहीं भूलते कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत, इतने में तो बहुत सारे हॉस्पिटल बन जाते, कुछ भी खर्च हो जाता, बहुत लोगों का फायदा हो जाता, दान दिया जाता, हेल्प की जाती। मैं वहीं आपको बता दूं, जहां इस महाकुंभ पर अगर सरकार ने 7500 करोड़ खर्च करे हैं तो उससे सिर्फ 40 दिनों में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा कमाई भी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि अलग अलग जो जगह से जो लोग हैं वो 1 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके होटल और गेस्ट हाउस में रुकने से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। खाने पीने का सामान बेचकर 20,000 करोड़ का बिजनेस होगा और धार्मिक किताब और प्रसाद को बेचकर भी 20,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लोकल शॉपिंग से भी 1,000 करोड़ तक का बिजनेस जनरेट होगा। 40 दिनों के अंदर महाकुंभ में इतनी सारी रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। फिर भी कुछ बहुत ही ऐसे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने में सिर्फ 1 साल के अंदर उस पूरे एरिया में काम धंधा कहाँ चला गया है, ये बताने की जरूरत भी नहीं। इसलिए ये बात तो बार बार मत बोला करें कि मंदिर से या मेलों से देश को क्या मिलता है। दोस्तों, आस्था के साथ साथ अगर हम दुनिया भर में टूरिस्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो हर्जी क्या है। खैर, बाकी मैं इस पवित्र मौके पर पैसे की बात नहीं करना चाहती और हम बात करेंगे सिर्फ पवित्रता की, यानी भगवान की तरफ आस्था की। और मैं आखिर में बस आपसे यही कहूंगी कि ये वाला जो मौका है वो दोबारा कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जो ये वाला महाकुंभ है वो 140 साल बाद आया है। तो अब जो मौका आ रहा है वो अगले 140 साल बाद आएगा। तो प्लीज इस मौके को मत गवाइए। कैसे भी पॉसिबल हो खुद स्नान कर आए, अपने फैमिली वालों को लेकर जाएं। ऐसे में जहां आजकल हम बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री के टूर्स कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं खाने की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कोई फ्यूचर नहीं, कोई धर्म का काम नहीं, कोई कर्म नहीं, तो ऐसे में आप प्लीज अपनी जिंदगी को सुधारें, इन सब चीजों से दूर हटें और कुछ देर अपने आप को सुकून के दें, है ना, और भगवान की तरफ दें, अध्यात्म की तरफ जाएं। आप खुद ही जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी फैसिलिटीज को साइड पर रखकर अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और हमारे जो भी सनातन धर्म है उससे जुड़ते जा रहे हैं। आप खुद ही जानते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस प्रेमानंद जी हैं, महाराज हैं, उनके जो शिष्य हैं वो भी बहुत अच्छी सर्विस से को छोड़कर आए हैं, बहुत अच्छे पैकेज को छोड़कर आए हैं। तो हर इंसान यही जान चुका है कि जो सुख है, जो शांति है, जो अच्छी चीजें हैं जो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के रास्ते में आपको मिलेंगी, किसी भी मेटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो प्लीज आप इस मेले में जरूर जाएं, यहाँ के भव्य नजारों का लुत्फ जरूर उठाएं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। ऐसी कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं और ताजा खबरें देखना चाहते हैं तो अपनी ईशा के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल कुछ नई ताजा खबरों के साथ। गुड लक।